आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हूँ। हमने भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि यहाँ चार रूपों की लिट लकार में सिद्धि कर ली। अब हम पांचवें रूप की सिद्धि पर चलते हैं। यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है लिट लकार में, भविष्यथः। जैसा कि आपको अब तक याद हो गया होगा, भू धातु से कर्ता अर्थ में भविष्यत काल में, भू धातु से कर्ता अर्थ में भविष्यत काल में कौन से सूत्र से? लिट शेषेच, लिट शेषेच सूत्र से लिट प्रत्यय का योग हुआ। लिट में तीन अक्षर हैं, ल, री और ट। तो री की उपदेशे जन्मनासिक इत से और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती। री की उपदेशे जनुनासिक इत और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है। तो क्या बचता है? ल। तो भू प्लस ल हो गया। अब जो तीन प्रत्यय हैं वे किसके स्थान पर आते हैं? ल के स्थान पर ही आते हैं। तो परस्मई पद मध्यम पुरुष द्विवचन में तिप तस्जी सूत्र से ल के स्थान पर थस प्रत्यय है। थस, थ और स। तो थस में स हलंत है, तो इसकी हलंत्यम सूत्र से एक संज्ञा प्राप्त थी, किंतु न विभक्तो तुस्माह सूत्र से उसका निषेध हो गया। तीन को विभक्ति भी माना जाता है। तो न विभक्तो तुस्माह, विभक्ति में त, थ, द, ध, न, स और म इनकी संज्ञा नहीं होती यदि वे विभक्ति में है। तो यहाँ पर थस है। थस जो है वह तिंग में आता है। तिंग को विभक्ति माना गया है, इसलिए थस भी विभक्ति है। इसलिए उसके स की जो संज्ञा प्राप्त थी वह न विभक्तो तुस्माह सूत्र से नहीं प्राप्त हुई, यानी रह गया थस। तो क्या बन गया? भू प्लस थस। अब आगे क्या कहते हैं? तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से थस की सार्वधातुक संज्ञा होती है, और उसके परे रहते भू से कौन से उसकी प्राप्ति थी? भू से कर्तरी शब्द से शब्द सूत्र की प्राप्ति थी। किंतु थस जो है वह किसका है? लिट लकार का। अतः स्य तासील ऋ लुटो सूत्र से शप के स्थान पर स्य आया। तो भू प्लस स्य प्लस थस। और स्य की आर्ध धातुकम शेष बताया था। जो सार्वधातुक नहीं है वो आर्ध धातुक है। तो आर्ध धातुकम शेष सूत्र से उसकी आर्ध धातुक संज्ञा हुई, और उसके आदि में क्या है? वल। उसके आदि में क्या है? वल। वल क्या होता है? हैवरट के व से लेकर हल के ल तक सारे अक्षर, य को छोड़ने के बाद सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो स्य में स और य और अ है, तो स पहले है इसलिए वो कहलाएगा आदि में। तो इसके आदि में, स्य के आदि में क्या है? वल है, वल। तो आर्ध धातु कस्टेड वलादेह सूत्र से स्य को किसका आगम होता है? इट का। इट में ट के हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर उसका लोप होता है, ई शेष रहता है। ई, तो ई शेष रहता है। तो क्या हुआ? भू प्लस इस्य प्लस थस। ई शेष रहता है ना, तो वह चूंकि वह टित है इसलिए आदंत्यो टकतो सूत्र से स्य के आदि में आता है। तो क्या हुआ? भू प्लस इस्य प्लस थस। अब इस्य जो है आर्ध धातुकम से सूत्र से पहले ही आर्ध धातुक स्य के साथ आया हुआ है, तो यह इससे भी आर्ध धातुक होगा। तदंग भूता तदंग ग्रहणेन गुणी भवंती, ऐसे कुछ है।
तो वह इससे जो है वह अर्धधातुक है। इसके परे रहते सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू के ऊ का गुण ओ हुआ। भू के ऊ का गुण क्या हुआ? ओ हुआ। तो क्या बना? भो। अब भो प्लस इस से प्लस थस। अब भो के ओ, भो में ओ है, ओ का एचो यवा सूत्र से अव हो जाएगा। तो भव प्लस इस से प्लस थस मिला दिया तो क्या हुआ? भविष्य थस। दोनों को मिला दिया तो एक साथ हो गया भविष्य थस। तो लेकिन इसमें अभी यह देखना है ये एक पूर्ण नहीं हुआ। तो इसमें भविष्य थस को प्रथम स का क्या होगा? आदेश प्रत्ययो सूत्र से उसका श हो जाएगा, षटकोण वाला। आदेश प्रत्ययो यो इण प्रत्याहार के बाद जो स होता है उसको श कर देता है। तो यहाँ पर भी आदेश प्रत्ययो सूत्र से भविष्यतः का जो प्रथम स है, भविष्यथस का जो प्रथम स है, भव प्लस इस से प्लस थस बराबर भविष्य थस बना है ना। तो इसका जो प्रथम स है उसी को आदेश प्रत्यय सूत्र से श होगा। क्यों? क्योंकि वह प्रत्यय का है लेकिन ई के आगे है। और ई उ री री ए ओ ऐ ओ ऐ ओ हय वर ट लण यमं गणनम, यहाँ तक को मानती है इण। इण तो इण के परे जो क्या है? वी भ अ व ई, अब फिर उसके बाद स है। तो उसको आदेश प्रत्यय सूत्र से इस स का श होगा, है ना। तो इस स का श होने से क्या हो जाएगा? भविष्य सड़क वाला स तो षटकोण वाला स हो गया, तो भविष्य थस हो गया। अब सुप्तिगंतम पदम सूत्र से भविष्य थस को क्या कहा जाएगा? सुप्तिगंतम पदम सूत्र से भविष्य थस जो है, भविष्य थस क्या होगा? सुप्तिगंतम पदम सूत्र से भविष्य थस पद होगा। तो स क्या हो जाएगा? पदांत। और पदांत स का रुत्व विसर्ग हो जाएगा। तो विसर्ग हो गया तो क्या बना? भविष्य था। यही इसी रूप की सिद्धि करनी थी, भविष्य था इति सिद्धम। यह तो हुआ इसका जो इसके रूप का वर्णन, भविष्य था का की सिद्धि। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे थस में स की इत संज्ञा हो सकती थी क्योंकि हलंत्यम सूत्र है, तो क्यों नहीं हुआ? तो वही बात कि थस जो है प्रत्यय का तो भले ही है लेकिन विभक्ति में इसके विभक्ति में इसकी संज्ञा नहीं होती है। तो तिंग प्रत्यय को भी विभक्ति माना गया है, तो थस उसी में है तो उसके स की संज्ञा नहीं होगी। तो थस का थस रह जाएगा। तो क्या बनेगा? भू प्लस थस। और उसी में बाद में जब वह भविष्य थस रूप बनता है तो वही भविष्य थस है जो अभी है यहाँ पर। तो उसमें थस की जो थस की नहीं, थस के स की जो थस के स की जो इस संज्ञा प्राप्त थी उसका निषेध हो जाता है। तभी तो भवथा बनेगा। अगर इस संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता तो भवथा बनता ही नहीं, थ बचता क्यों? तो भवथ 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 रूप की सिद्धि होती है।
तो यह है इसके रूप की सिद्धि। इसके रूप की सिद्धि भविष्य था। इसके बाद एक जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि भाई भविष्य थस तक तो हम लोग चले गए, और थस का पहले मान लो थस में अंतिम जो स है वह किसका है, मगर अंतिम स जो है वह थस में जो अंतिम स है वह नहीं, यहाँ पर यह है कि थस का ये कहता है प्रत्येक के अंत, हाँ हाँ हाँ, थस का थस जो है वह थस ही पूरा, स नहीं, थस। थस किसका है, तुष्मा विभक्ति है, न विभक्तो तुष्मा। जो विभक्ति में जो न विभक्तो तुष्मा है, विभक्ति होने पर त थ द ध न और एक हद तक नहीं, तो द ध न और स और म, इनकी इस संज्ञा होकर इनका लोप नहीं होता है। तो थस का तो स रह ही गया, थस का स रह गया, तो फिर क्या बना, भविष्य थस। अब कह रहे हैं कि भविष्य थस हो गया। अब कह रहे आदेश प्रत्यय सूत्र से भविष्य थस के प्रथम स का, दो स है ना इसमें, एक तो भविष्य का स है और एक थस का स है। तो दोनों स का दोनों स में से दोनों स भू प्लस इस प्लस थस, दोनों स यदि कहा जाए कि स का श हो, केवल इतना मात्र कह दिया जाए, तो यह भ्रम सब किसी को भी रह सकता है कि कौन से श को श बनाया जाए। तो इसके लिए आदेश प्रत्यय सूत्र जो है वो क्या कहता है कि भविष्य थस के प्रथम स का श हुआ, तो पहला स का श हो जाता है, तो भविष्य, उधर थस का थस है, भविष्य थस। तो फिर वो आदेश प्रत्यय सूत्र से भविष्य थस के प्रथम स का श हुआ। चूंकि यहाँ दो स है, अतः स्पष्टीकरण के लिए प्रथम स कहा गया। आदेश प्रत्ययों से सूत्र से भविष्य थस के प्रथम स का श हुआ। तो ये कहते हैं आदेश प्रत्यय सूत्र से जो भविष्य थस है, तो पहला जो स है वो उसको वो क्या कहते हैं उसको श हो जाएगा, षटकोण वाला स। तब भविष्य थस हुआ, और भविष्य थस का स पदांत है, अतः उसको रुत्व विसर्ग होकर क्या होगा, उसकी संज्ञा होगी, फिर लोप होगा, फिर घर में भविष्य थस। तो यहाँ पर स जो है वह पहला स जो है वह तो इसके बाद है, क्या कहते हैं, जो ई के बाद है, इसलिए उसका स का श हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा थ है वह पदांत का है, इसलिए उसका रुत्व विसर्ग होकर भविष्यतः रूप की सिद्धि करें, भविष्यतः रूप की सिद्धि होती है, यह यहाँ कहा गया। तो अपन ने भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यता तक पढ़ लिया, और भविष्यथा पढ़ना है। तो जैसे भविष्यथा है वही भविष्यथा पर है, तो उसमें अंतर क्या आएगा, अंतर आएगा जैसे कान, भविष्यथस का जो स है अंतिम स, उसका भविष्यथस के स का भविष्यथा की बात कर रहा था मैं, भविष्यथा। तो भविष्यथा में क्या करना होगा, थस की जगह पर थ लाना होगा, यानी कि द्विवचन की जगह बहुवचन करना होगा, तभी तो भविष्यथा बनेगा। और नहीं तो भविष्य बना तो भविष्य थस, तभी थ का स थ के थस के स का रुत्व विसर्ग होकर भविष्यथा रूप बनता है।
तो भविष्य था तो हमने सिद्ध कर लिया। शेष की सिद्धि हम आगे करेंगे। धन्यवाद।